हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी के अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑफिशियल रूप से जो रोस्टर जो है क्लियर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस रोस्टर को नहीं देखा जा रहा है। हालांकि बहुत सारे जगहों पर इस रोस्टर को आप सभी देख रहे हैं, वायरल हो रहा है बहुत तेज़ी से। इसमें कन्फ्यूजन क्या आ रहा है, बहुत सारे लोगों को जो सीटें देख रहे हैं, जैसे ये सामान्य वर्ग में सीटें हैं 7440 और उसमें महिला सीटें जो है 3716 सीटें। हो क्या रहा है, बहुत सारे लोग इसको मेल मान ले रहे हैं और इसको फीमेल कैटेगरी। हालांकि यहाँ साफ लिखा है फीमेल कैटेगरी और यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि ये मेल कैटेगरी का है। अगर इस हिसाब से देखा जाएगा तो टोटल जब जोड़ा जाएगा तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ध्यान समझने वाली बात क्या है, यहाँ बात कर रहा है कि 7740 टोटल सीटें हैं जनरल के लिए, जिसमें महिलाओं के लिए है 3716। इसको जब माइनस करेंगे 7440 में से तो ओरिजिनल पुरुषों की सीटें आएगी। आप सभी के लिए मैं यहाँ पर ऑलरेडी माइनस करके रखा हुआ हूँ ताकि आप जो है बेहतर तरीके से समझ पाएँ कि आखिर मेल की कितनी सीटें हैं और फीमेल की कितनी सीटें और दोनों में डिफरेंट कितना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जगहों पर देखेंगे, जैसे ओबीसी में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आ जाइए 3724 सीटें हैं मेल के लिए जनरल कैटेगरी में और वही जो है 3716 है। लगभग जो है मान सकते हैं 50% का डिफरेंट है, मतलब कि 50-50 बांटा गया है दोनों को। ठीक है, लगभग 50-50% जो है बांटा गया है। दूसरा EWS में देखेंगे तो उसी तरह 454 और 463 है। मेल का 463 और फीमेल का जो है 454 सीट है। इसमें भी लगभग जो है 49 और 51 का जो है बांटा गया है, लगभग उतना ही है। लेकिन ओबीसी में आएंगे तो 501 जो है महिला की सीटें हैं और 1856 जो है पुरुष की सीटें हैं। इसमें जो देखेंगे तो 3 गुने का डिफरेंट है, यानी लगभग मान के चलिए तो 30% जो महिलाओं को सीट दिया गया और 70% जो है पुरुषों को सीट दिया गया है ओबीसी में। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ओबीसी महिलाओं की सीटों पर जो है उसकी कटअप पर जो इसका प्रभाव देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक उसी तरह ईबीसी में भी 1000 सीटें जो है 1050 महिलाओं के लिए कहा गया और उसके बाद 1997 यानी 2000 मान सकते हैं 2000 सीटें जो है वो पुरुषों के लिए कहा गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ भी जो है लगभग जो है दोगुने का अंतर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद एससी में भी आएंगे तो यहाँ भी जो है 1602 महिलाओं के लिए है और 2989 जो है ये पुरुषों के लिए है। वही एसटी में भी 80 सीटें जो है महिलाओं के लिए और 222 यानी कि लगभग 225 सीटें जो है वो जो है पुरुषों के लिए। यहाँ भी डिफरेंट जो है लगभग 3 गुने 4 गुने की देखने के लिए मिल सकता है। यानी अगर कहा जाए सीधे तौर पे कहा जाए जनरल और EWS को छोड़कर सारे जगहों पर महिला सीटों की संख्या कम की गई और पुरुष सीटों की संख्या जो है बढ़ाया गया। ओवरऑल टोटल जब मैंने ऐड किया गया तो पता चला कि भाई साहब 11,251 सीटें पुरुषों का है और 8,591 सीटें जो महिला का है। इसलिए हुआ क्योंकि ईबीसी जो है जो महिला सीटें जो है स्पेशल जो इसमें पुरुष की सीटें नहीं रहती है वो 1188 सीटें, इसीलिए ऊपर की सीटों में जो है थोड़ी सी कम की गई, याद रखिएगा। तो ओवरऑल टोटल जो है 11,251 पुरुष के लिए सीट है और 8,591 जो है महिला के लिए सीट है। और जब दोनों को ऐड किया गया तब जाकर आया 19,842 सीटें आई, जो कि यहाँ पर जो है आपके जो है रोस्टर जो निकला हुआ है उसमें 19,842 की चर्चा की गई है। इस तरह से यहाँ पर ऐड हुआ है। हालांकि बहुत सारे लोगों को ऐड करने में कन्फ्यूजन हो रहा था, इसीलिए इसको बताया गया। दूसरा उर्दू में आएंगे तो उर्दू में देखेंगे, उर्दू का मेल में देखेंगे जनरल कैटेगरी वालों का 621 है और 606 है महिला कैटेगरी का। ये भी जो है लगभग जो है 48 और 52 का जो है रेशियो जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। दूसरा उसी तरह है 154 जो है कैटेगरी है EWS का, किसका है EWS का, और वही 139 जो है महिला सीटें हैं EWS में। अब उसके बाद ओबीसी में आएंगे तो यहाँ भी ओबीसी में 200 से लेकर यहाँ 650 यानी 214 महिला का और 650 पुरुष का दिया गया ओबीसी में। ये ओबीसी का है, ठीक है। तो इसमें भी डिफरेंट ज़्यादा हो गया है। ठीक उसी तरह यहाँ पर आएंगे ईबीसी में भी महिला 156 ही है यानी 150 लगभग दिया गया और 661 यानी लगभग 650 जो है 650 से अधिक जो है पुरुषों की सीटें दी गई है। यहाँ भी डिफरेंट बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है।
ठीक उसी तरह आएंगे एससी में और एसटी में भी बहुत सारा डिफरेंट देखने के लिए आपको मिल रहा है। 448 सीटें जो है वो महिला की है और 1494 सीटें जो है वो पुरुषों का है। 17 सीटें जो है वो महिला की है और 97 सीटें जो है वो पुरुषों का है। उसके बाद आएंगे जो WBC था जो उसमें देखेंगे 338 सीटें जो दी गई है और पुरुषों का सीट हालांकि इसमें नहीं होता है। ओवरऑल आएंगे तो पुरुषों के लिए 3677 सीटें उर्दू वालों में और महिलाओं के लिए 1918 सीटें जो है उर्दू वालों में स्पेशल किया गया है। दोनों को ऐड करने के बाद 5595 सीटें देखने के लिए मिलेगी, जो कि यहाँ पर जो है आप सभी को बताया गया है कितनी सीटें, 5595 सीटें। ठीक है, ठीक उसी तरह अब आएंगे बांग्ला का देखेंगे तो 14 सीटें मेल के लिए और 10 सीटें फीमेल के लिए जनरल कैटेगरी में। ओबीसी में आएंगे तो सिर्फ मेल का है, फीमेल ओबीसी में नहीं है। उसी EWS में और ओबीसी में भी जो है महिला नहीं है। EWS में 5 सीटें हैं, ओबीसी में 7 सीटें हैं। उसके बाद आएंगे यहाँ पर जो है SC में देखेंगे 11 और ST में जो है 11 सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पर जो WBC है उसमें 4 सीटें जो है महिलाओं की सीटें गई है और यहाँ पर भी सीटें जो है SC ST में देखेंगे तो 3-3 सीटें जो है महिलाओं के लिए दिया गया। ओवरऑल देखेंगे तो 48 सीटें पुरुष का है और वही 20 सीटें जो है वो किसके लिए, महिलाओं के लिए सीटें जो है आरक्षित किया गया। मतलब टोटल ओवरऑल सीटें आरक्षित नहीं, पूरे टोटल सीटें जो है। उसके बाद 68 सीटें देखेंगे दोनों को ऐड करने के बाद जो है बांग्ला के लिए, बांग्ला भाषी लोगों के लिए जो है सीटें जो है रखी गई है, इतनी जो है कैटेगरी दिया गया, 68 सीटें जो है रखा गया है। ओवरऑल सभी जोड़ेंगे तो आपको जोड़ने के बाद जो है ये समझ आएगा, यहाँ पर 5 होगा, 5 और 8 नहीं होगा, 5 होगा। 25,505 सीटों पर जो है आपकी जो है रोस्टर जो है निकला हुआ है 25,500 सीटों पर। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये जो है 25,500 यहाँ 5 कीजिएगा। ठीक है, 25,500 जो सीटें जो है इस पे जल्द जो है आपको प्रक्रिया देखने के लिए मिल जाएगा। 2-3 दिनों के अंदर में जो है कुछ नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर में जो है आपका रिजल्ट भी जारी हो सकता है। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है इसका जो है रोस्टर जो है क्लियर कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा, उसके बाद मैं एक प्रॉपर तरीके से कट ऑफ बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंट है। इन सभी में जो है डिफरेंट को देखते हुए महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए एक अलग सेपरेट जो है आप लोग के लिए कट ऑफ बता दिया जाएगा कि कितनी जो है कट ऑफ जा सकती है। उसी के अनुसार जो है आपका देखिएगा रिजल्ट जो है देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो वेट कर लीजिएगा, जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आती है उसके बाद मैं डिटेल से सारी चीज़ें समझा दूंगा। यहाँ यही बताना था कि आप सभी के जो सीटें जो दी गई है यहाँ पर 19,845 सीटें जो दी गई है, 42 सीटें वो सेम टू सेम इस तरह कीजिएगा तब आपका सही दिखेगा। 5,595 और 5,595 जो है इस तरह ऐड कीजिएगा, पुरुष का अलग और महिला अलग, तब जाके वैसे आपको दिखने के लिए मिलेगा। वही 68 सीटें जो है यहाँ पर देख सकते हैं, 68 सीटें ये जो है 25,508 नहीं 5 होगा, ये सीटें जो है याद रखिएगा। ठीक है, तो ये टोटल ओवरऑल आप सभी को दिख गई यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे तो ये सीटें जो है दी गई है स्पष्ट रूप से। और यहाँ पर जो है आप सभी को जो है जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट आता है मैं इसका कट ऑफ आपको आप सभी को बता दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप सभी को समझ आया होगा कि किस तरह से इसका जो है सीटें की बंटवारा की गई है, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। और हो सकता है कि आप सभी भी इस बात को समझ चुके होंगे कि कट ऑफ जो है किस कैटेगरी में कितना प्रभावित होने की संभावना बन रही है। एक स्पेशल इसका वीडियो बना दिया जाएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। किसी तरह का डाउट होगा, किसी तरह का कोई सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।